जिससे कि वो कायनात में जो चाहते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, अल्लाह पाक उसको पूरा फरमाता है। माशाअल्लाह लोग आ रहे हैं, आप लोग तवज्जो के साथ में सुने। कमेटी वाले बच्चे कहाँ हैं? ये कमेटी वाले माशाअल्लाह रजा कमेटी के बच्चे सब बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक इनके हौसलों को सलामत रखे, आमीन आमीन। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है। हमने 4 गिरोह के बारे में जाना कि 4 ऐसे गिरोह हैं कि अगर उनके तरीके पर आज आपका तरीका मैच कर रहा है तो आप सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं, आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, जिसके लिए 5 वक्त आप नमाज में दुआ मांगते हैं। और अगर इन नबी, शहीद, शुहदा और सालिहीन के गिरोह से आपके अकीदे मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात समझ गए? अब देखिए 4 गिरोह में सबसे पहला गिरोह है नबियों का गिरोह। अब हम सुन्नी और अपना ये गांव पतिया के गांव वालों का हम अकीदा नबियों के अकीदे से मैच करके देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पतिया के गांव की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जितने बैठे हैं जलसे में, हम ये देखते हैं कि हमारा जो अकीदा है कि नबियों का वो अकीदा था या नहीं। अगर था तो इसका मतलब हम सही तरीके पर चल रहे हैं। वाह वाह, समझ रहे हैं? अब देखिए अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार अता फरमाया और उनको पावर दी है, वो जो चाहते हैं करते हैं। प्यारे मुस्तफा ने चांद की जानिब इशारा फरमाया, चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने बादल की जानिब इशारा फरमाया, बादल बरसने लगे। मुस्तफा ने जमीन की जानिब इशारा फरमाया, जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मुस्तफा की बारगाह में पेड़ आकर के सजदा कर रहे हैं। ये कैसा इख्तियार अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को अता फरमाया। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा। लेकिन दूसरे लोग जो अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं, जो अहले सुन्नत को रात दिन बुरा भला कहते हैं और शिर्क के फतवे लगाते हैं, उन लोगों ने अपनी किताबों में क्या लिखा? अब देखिए उनकी किताब में लिखा हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह। वो लोग कह रहे हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और हम कह रहे हैं अहले सुन्नत कि हमारे नबी को अल्लाह ने हर चीज का मालिक व मुख्तार बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हुजूर की शान तो बुलंद वाला, उनके गुलाम और उनके सहाबा इकराम और औलिया इकराम को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो कायनात में अपनी करामतों का ज़ुहूर फरमाते हैं। क्या कहने? देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, दरबार लगा हुआ है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, कौन है तुम में जो बिल्कीस की मलिका के आने से पहले उसका तख्त जो उसके मीलों दूर उसके महल में है, उसके आने से पहले मेरे दरबार में हाजिर कर दे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक जिन खड़ा हुआ, जिन खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहने लगा, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये हमारे आका, आप हुक्म करें, ये मजलिस उठने से पहले, दरबार खत्म होने से पहले मैं वो तख्ता आपके दरबार में ला करके हाजिर कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मैं आपके दरबार में वो तख्त ला करके हाजिर कर दूंगा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो कुछ और ही दिखाना चाहते थे। कहने लगे नहीं नहीं, दरबार तो बहुत देर में खत्म होगा, मैं उससे भी पहले वो तख्त अपनी बारगाह में चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। अब देखिए कहाँ मजलिस खत्म होने का इंतजार किया जाता। हजरत आसिफ बिन बरकिया, वो जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार भी थे, अल्लाह के वली भी थे, वो हजरत आसिफ बिन बरकिया वहां पर मौजूद थे और उनके पास में किताब का इल्म था। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत इल्म रखते थे। कहने लगे, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी, अगर आप हुक्म दें तो दरबार उठने की बात तो बहुत देर की है, मैं वो तख्त आपकी बारगाह में पलक झपकने से पहले आपके सामने हाजिर कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादे मुनाजिरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। अच्छा, माइक की आवाज तो समझ रहे हैं आप? समझ में आ रही है सबके? ऐसा ना हो कि समझ में ना आए तो आवाज की वजह से आप गुफ्तगू ना समझ सकें। समझ रहे हैं सब लोग? बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए, हजरत आसिफ बिन बरखिया नबी नहीं है, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनके दरबार में रहने वाले हैं, उनके वजीर हैं। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं, ए नबी, अल्लाह के नबी, आप हुक्म अता फरमाएं तो मैं वो तख्ता आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। कब हाजिर करूंगा? आप पलक झपकेंगे उससे पहले वो तख्ता आपकी बारगाह में आ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो हजरत आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त पलक झपकने से पहले उनके दरबार में हाजिर कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। पलक झपकने से पहले। अल्लाह के नबी की शान तो बहुत बड़ी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत नहीं है ये, बल्कि उनके वजीर जो अल्लाह के वली हैं, हजरत आसिफ बिन बरखिया, उनकी ये ताकत है। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, यहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, ए आसिफ बिन बरखिया, पलक झपकने से पहले कैसे ला सकते हो? तुम्हें तो कोई इख्तियार ही नहीं, तुम्हें अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया। ये हजरत सुलेमान ने नहीं फरमाया, बल्कि हजरत सुलेमान ने कहा, हाँ, तख्त को हाजिर कर दो। और जब हाजिर कर दिया गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, ये जो हजरत आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले अपनी पावर से ये तख्त जो हाजिर किया है, ये किसी और का कमाल नहीं है। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो मेरे रब का फजल है, रब का फजल है। पता ये लगा, वली की जो पावर होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। आहा, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे आप लोग यहाँ सुन रहे हैं और लोग भी सुन रहे हैं गांव के। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे सुल्तानुल मनाज़रीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात बताएं, इतनी शानदार तकरीर चल रही है हजरात, सच्ची बात जो होती है वो कड़वी होती है, लेकिन जो कड़वी दवाई होती है लेकिन फायदा ज्यादा करती है। समझ रहे हैं आप? जो मजबूत लोग हैं वो बैठे हैं, एक इशारा करें, कितने ऐसे लोग हैं जो आका के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं? दिखाएं, हाथों को दिखाएं, मैं देखना चाहता हूं वो आशिक कितने हैं जो आका के नाम पे जान देने वाले हैं। हाँ, हाथ नीचे कीजिए, आपकी जान नहीं चाहिए, ना छुरी रस्सी मंगाई जाएगी, बस आका के नाम पे आप आगे बढ़ जाइए, मैं समझ जाऊंगा कि आप जान दे सकते हैं। आइए आइए, आगे बढ़ जाइए, माशाल्लाह। हाँ, आगे बढ़ जाइए, जब आगे बढ़ जाएंगे मैं समझ जाऊंगा आगे बढ़ सकते हो, तो आप वक्त आने पे जान भी दे सकते हो, माशाल्लाह। अब एक दमदार नारा भी होगा, अब मिल के बैठिए हजरात, मिलना बहुत जरूरी है। एक उंगली होगी कोई तोड़ सकता है, दो होगी ताकत लगेगी, तीन होंगी ज्यादा ताकत लगेगी, पांच एक साथ होंगी तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता है। अब सारे लोग एक नारा लगा दिए, फिर तकरीर शुरू हो जाए। हाथ उठा के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे मनाज़िर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने पतिया। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं, ए आसिफ बिन बरखिया, तुम्हें क्या ताकत, तुम कैसे ये दावा कर रहे हो कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा? क्यों उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? क्योंकि वो नबी थे, जानते थे कि अल्लाह ने अपने नबी को भी ताकत अता फरमाई है और उनके सदक़े में अपने वली को भी ताकत अता फरमाई। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब पता ये लगा, लोग कहते हैं, अभी हुजूर गौसे आजम की महफिल चल रही है, लोग हजरत गौसे आजम की उलमा इकराम करामतें बयान करते हैं जी। लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया कैसे हो सकता है, अल्लाह अल्लाह। मुर्गे की हड्डियों को जमा कर दिया कैसे हो सकता है, मुर्दे को जिंदा कर दिया अल्लाह के हुक्म से, ये कैसे हो सकता है? ये लोगों, करामत है ये। और करामत किसे कहते हैं? करामत कहते हैं कि जो काम अक्ल में ना आए
और अल्लाह के वली के हाथ पर हो उसे करामत कहा जाता क्या है। बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद अक्ल जिंदाबाद। अक्ल साथ छोड़ जाती है, करामत कहते ही उसको है कि जो अक्ल में बात ना आए। अब बताओ, डूबी हुई कश्ती, सालों साल डूबी हुई कश्ती अगर बाहर निकाली जाए, कोई किसी की अक्ल इस बात को तस्लीम करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक्ल में जो बात ना आए और वली के हाथ से हो जाए उसे करामत कहते हैं, और अक्ल में जो बात ना आए और नबी के हाथ से हो उसे मोजज़ा कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये चीजें गौर करना होंगी। हम ये नहीं कहते कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, जो हमारे मुखालिफ लोग हैं, रोजे नहीं रखते हो, रखो, रोजे रखो, नमाज पढ़ो, लेकिन याद रखना सुन्नियों, इबादत वही काम आएगी, जो रोजा वही काम आएगा, नमाज वही काम आएगी जिसके पहले दिल में अकीदा मौजूद होगा। हक है, हक है, हक है। अकीदे की दुरुस्तगी के बाद ये सारी चीजों की गिनती होती है। मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा। अब देखिए, पता ये लगा कि हमारे नजदीक हमारे नबी मालिक मुख्तार हैं, है नहीं है? बेशक बेशक। और वो लोग कह रहे हैं अपनी किताबों में जिसका नाम मोहम्मद या अली, मोहम्मद कहने से नबी, नबी का इख्तियार खत्म किया, और अली कहने से वली का इख्तियार खत्म किया। कह रहे हैं कि न नबी को इख्तियार है न वली को इख्तियार है। लेकिन हम कुरान से देख रहे हैं, कुरान में पूरा वाक़या मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो आप सुन रहे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया, उनको हुक्म दिया कि ऐसा करो, और उन्होंने कर भी दिया। पता ये लगा कि अल्लाह के नबी भी जानते हैं कि अल्लाह ने नबियों को इख्तियार अता फरमाया, और अल्लाह के नबी ये भी जानते हैं कि अल्लाह ने अपने वलियों को भी इख्तियार अता फरमाया। क्या कहने हैं, बहुत खूब, जिंदाबाद। तो पता ये लगा कि हमारा अकीदा हमारे अंबिया इकराम से मैच कर रहा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, समझ में आ गई बात? जिन लोगों के आगे हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा कि हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी से भी मैच कर रहा है, और अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया से भी मैच कर रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब दो ही बातें सही हो सकती हैं, या तो ये कि अल्लाह ने अपने हबीब को और वली को इख्तियार दिया, या दूसरी बात ये कि वो उनको कोई भी इख्तियार नहीं। कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? ये बात सही है और दुरुस्त है कि अल्लाह ने अपने हबीब को और अपने वली को इख्तियार अता फरमाया। बेशक आगे एक बात, तो अब चार गिरोह थे, चार टीमें थी। पहली टीम थी अंबिया इकराम की, कि अगर उसके तरीके पर आप हो तो आपका अकीदा और आपका रास्ता सीधा सही चल रहा है, आपका रास्ता दुरुस्त है, और अगर अंबिया इकराम के तरीके पर नहीं है तो आपका रास्ता दुरुस्त नहीं है। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मालिक मुख्तार होने के अकीदे में अंबिया इकराम के अकीदे पर हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरा गिरोह, अल्लाह पाक ने फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीन। वाह 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 वाह। और दूसरा गिरोह सिद्दीकीन का गिरोह है। सुभान अल्लाह, सच्चों का गिरोह। अब सिद्दीकीन में हम सबसे बड़े सिद्दीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में देखें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या है? हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा ये नहीं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। समझ रहे हैं? आप लोग ये बताइए, हमारे हुजूर जिंदा हैं कि मुर्दा हैं? जिंदा हैं, बेशक। हाथों को उठाकर बोलिए जिंदा हैं। जिंदा हैं। वो किसी और के नबी होंगे जो मरकर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हुजूर के लिए लिखा कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए। माज अल्लाह, माज अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बोलिए माज अल्लाह। ये किसके लिए कहा उन्होंने? हमारे नबी के लिए। अब आप बताएं, अगर कोई आप में जितने लोग मौजूद हैं जिनके बाप दुनिया से जा चुके, अगर आप भाइयों में से कोई ये कह दे तुम्हारे बाप मरकर मिट्टी में मिल गए, बताइए दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बताइए। जब हम अपनी बाप के लिए ये जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते तो यकीनन रसूल पाक के लिए भी कभी बर्दाश्त नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सारे लोग बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। तो हमारा ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। बेशक बोलिए बेशक। जिंदा है, जिंदा है, अपने जिस्म अथर के साथ कब्र अनवर में जिंदा है। लेकिन वो लोग दूसरी पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है नबियों के गिरोह से अपना अकीदा मैच करो और सिद्दीकीन के गिरोह से। अब लेते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अपने अकीदे को मैच करते हैं। अगर हमारा अकीदा कि हुजूर जिंदा है सिद्दीक़ अकबर से मैच कर रहा है, इसका मतलब हम सिराते मुस्तकीम पर कायम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम अपने अकीदे पर सही तौर पर साबित कदमी के साथ मौजूद नहीं है। अब देखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर जब आपके विसाल का वक्त करीब आ गया, आपने वसीयत फरमाई, सहाबा इकराम को जमा फरमा दिया और कहा ए मेरे जाने सारो, मैं दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन मेरी एक वसीयत है जिसको मेरे जाने के बाद में तुम लोग जरूर पूरा फरमा देना। क्या बात है। अब लोगों की वसीयत क्या होती है कि मेरे माल को बच्चों में तकसीम करना, ऐसे ऐसे करना। हजरत सिद्दीक़ अकबर की ये वसीयत ना थी, बल्कि वसीयत क्या थी, कुर्बान जाइए सुभान अल्लाह। कहने लगे जब मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल जाए, जब जिस्म से रूह परवास कर जाए, उस वक्त में जब तुम मेरे जनाजे को नहला दो, जब मुझे गुस्ल दे दो, जो मेरे खुशबू को, मेरे जिस्म को खुशबू से मुअत्तर कर दो, तुम मेरे जनाजे को बारगाह रिसालत में ले आना, हुजूर के रोज़े के सामने मेरे जनाजे को रख देना और उसके बाद में हुजूर की बारगाह में तमन्ना मेरी जाहिर कर देना। अब क्या कहते हैं सिद्दीक़ अकबर, ए मेरे जानिसारो, जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, मेरे जनाजे को हुजूर की बारगाह में रख देना और रखने के बाद में कहना या रसूल अल्लाह हादा अबू बकरी यस्ताज़िनु अलैहि। सुभान या अल्लाह, रसूल सुभान अल्लाह, मेरा जनाजा रखा हुआ हो, अर्ज करना या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम अबू बकर है जो आपके मजार में दफन होने की इजाजत मांग रहे हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान वाह अल्लाह। कहा जब मेरे जनाजा तैयार हो जाए, खुशबू से मुअत्तर हो जाए, तो अब क्या करना, तुम क्या करना, क्या कहा कि मेरे जनाजे को हुजूर के मजार के अंदर दफन कर देना। सुभान अल्लाह। कहाँ दफन करना, हुजूर के मजार के, हुजूर के मजार के अंदर कब्र मुबारक के पास में पहलू में मुझे दफन कर देना। अब देखिए ये तो ऐसी तमन्ना और ऐसी वसीयत सहाबा इकराम जो हुजूर के तरीके पर चलने वाले थे, सहाबा इकराम ने ये नहीं कहा ए अमीरुल मोमिनीन ये किस चीज का हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, कहां दफन होने का हुक्म दे रहे हैं। हुजूर तो माज़ अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा, ये बोली तो आज के वहाबी की है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी सहाबी की ये बोली न थी कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, बल्कि सहाबा इकराम कहने लगे हाँ अमीरुल मोमिनीन जब आपका विसाल हो जाएगा हम आपके जनाजे को ले जाकर ऐसा ही करेंगे। और जब ऐसा हुआ कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा इकराम ने जिस्म को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। गुस्ल देने के बाद जनाजे को ला करके हुजूर की बारगाह में रख दिया। और क्या रख दिया, कहा कि अब देखना जब जनाजा मेरा हुजूर के रोजे के सामने रखा हो तो तुम ये इजाजत मांगना। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इजाजत मांगना, काय की इजाजत, मजार में दफन होने की इजाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह समझदार लोग हैं, सब समझ रहे हैं। काय की इजाजत मांगना कि मजार में इनके जनाजे को दफन किया जाए या नहीं, ये इजाजत मांगना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा पतिया के गयूर मुसलमानों, जरा ये बताइए कि ये बताइए सबसे पहली चीज कि आप लोग जिंदा हैं या मुर्दा हैं? जिंदा, जिंदा हैं। सब लोग अपनी जिंदगी का सबूत दें कि सब जिंदा हैं। अब ये बताइए कि आप जिंदा हैं तो जिंदा होने के बाद अगर आपको मौत आ जाए तो क्या आप किसी से मांग सकते हैं? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, मांग सकते हैं? सब जानते हैं कि जिंदगी के बाद, मरने के बाद कोई नहीं मांग सकता।
लेकिन सिद्दीक अकबर क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर के अर्ज करना या रसूल अल्लाह ये आपके सिद्दीक हैं, इनको इजाजत दे दीजिए। नहीं, ये नहीं फरमाया, बल्कि कहा हाजा अबू बकर यस्ताज़िनु अलैक, ये आपके जानिसार अबू बकर आपसे इजाजत मांग रहे हैं। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, यानी बहुत उम्दा, वाह ये वाह। मत कहना कि इनको इजाजत दे दीजिए, नहीं, बल्कि ये कहना ये खुद इजाजत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी हजरत सिद्दीक अकबर ये जानते थे कि मरने के बाद मेरे नबी भी जिंदा हैं और मैं उनका गुलाम अबू बकर भी जिंदा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह हक़्क़े खिताबा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या समझ में आई बात आप कि हजरत सिद्दीक अकबर का यह अकीदा था कि मैं भी जिंदा हूं। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, जब वो जिंदा है तो जिंदा जिंदे से मांगता है या जिंदा मुर्दे से मांगता है? बोलिए। जिंदा जिंदे से मांगता है, न मुर्दा जिंदे से मांगता और न जिंदा मुर्दे से मांगता हक है, है। बल्कि जिंदा जिंदे से मांगता है। अब देखिए, सिद्दीक अकबर भी जिंदा, तो वो जिनसे मांग रहे हैं यकीनन वो भी जिंदा, वरना सिद्दीक अकबर ये ना कहते कि इजाजत दे दीजिए, क्योंकि इजाजत मौलाना तौकीर साहब, क्योंकि इजाजत मुर्दे से नहीं मांगी जाती बल्कि इजाजत जिंदे से मांगी जाती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा कहा कि ठीक है अमीरुल मोमिनीन, हम ऐसा जाकर के कर देंगे, हुजूर से इजाजत भी ले लेंगे, लेकिन ये बताइए हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि दफन होने की इजाजत मिली है कि नहीं? ये कैसे पता लगेगा कि दफन होने की हुजूर ने इजाजत दी कि नहीं? तो कहा कि जब जनाजा सामने रखो और इजाजत मांग चुको तो उस वक्त रोज़े रसूल की खिड़कियों की जानिब देखना, रोज़े रसूल के विंडो की जानिब देखना। अगर विंडो खिड़की अपने आप खुल जाए तो समझ लेना इजाजत मिल गई है, और अगर किवाड़ ना खुले तो समझना इजाजत नहीं मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, सुल्तान की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब देखिए, कहा पहचान बता रहा हूं। अब पहचान कब बता रहे हैं? दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले। और पहचान कब की है? वादे विसाल की। आए है। चाहूंगा, अरे मोहम्मदुद्दीन साहब सो ही रहे हैं, बुलंद आवाज से बोलिए सारे आजाद सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा चल रही है। अभी नहीं हुआ है। हुजूर मुनाज़िल सुन्नत के फैजान से ये नुक्ता पेश कर रहा हूं। अभी देखिए, विसाल नहीं हुआ है, पहचान पहले बता रहे हैं कि किवाड़ खुलेगी तो समझना इजाजत मिल गई है, और किवाड़ ना खोले तो समझना इजाजत नहीं मिली है। सुभान अल्लाह। और वो जानते थे कि यकीनन किवाड़ खुलेगी, वो जानते थे कि किवाड़ खुलेगी, और उन्होंने वो अलामत पहले ही बता दी। पता ये लगा कि सहाबी को भी अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले ही जानते हैं। अब क्या हुआ? हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके जनाजे को लाया गया, बारगाह रिसालत में रखा गया। साहबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या आपके जानिसार आपकी बारगाह में दफन होने की इजाजत मांग रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इन्हें दफन होने की इजाजत अता फरमाइए। प्यारे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया, ये आवाज नहीं आई कि इन्हें इजाजत नहीं मिलेगी, बल्कि जब ये कहा गया कि ये आपके जानिसार इजाजत मांग रहे हैं, ए गयूर मुसलमानों सुनो सुनो, उस वक्त अंदर मजार से आवाज आई और खिड़कियां अपने आप खुल गई। खिड़कियां खुल गई, अंदर से आवाज आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से करीब कर दो, हबीब को हबीब से मिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, जिंदा। जब किवाड़ खुल गई, इजाजत मिल गई,
सहाबा इकराम ने हजरत सिद्दीक अकबर को हुजूर के पहलू में दफन कर दिया। सुभान अल्लाह। आपके बाद हजरत उमर फारूक आजम का जमाना आया, उनको भी पहलुए मुस्तफ़ा में दफन किया गया। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अब मैं और आपकी तवज्जो चाहता हूं। पता ये लगा सिद्दीक अकबर का भी अकीदा के हुजूर, बोलिए, अरे बोलिए, जिंदा है, हुजूर जिंदा है। अच्छा, जिंदा होने के बाद अपनी कब्र अनवर में भी आराम फरमा रहे हैं जिस्मो जिस्मानियत के साथ। और जैसे प्यारे मुस्तफ़ा की हुकूमत कायनात में थी, आज भी प्यारे मुस्तफ़ा सारी कायनात में वैसे ही हुकूमत कर रहे हैं। बेशक बेशक हक है, वैसे ही हुकूमत कर रहे हैं प्यारे मुस्तफ़ा। समझ रहे हैं आप? अब आप कहेंगे साबित कीजिए, तो सुनिए। आपने कहानियों में सुना होगा कि पहले बादशाहों के दरबार लगते थे, जैसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में आपने सुन लिया। दरबार लगते थे बादशाह के, और दाईं बाईं तरफ उनके वजीर बैठते थे और सामने उनकी रियाया होती थी। सुभान अल्लाह। ये बादशाह जो इस्लाम सलातीन इस्लाम है, उनका भी यही रिवाज था कि तख्त होता, उस पर बादशाह बैठता था, दाएं और बाएं वजीर होते थे, सामने उनकी रियाया होती थी, बाहर उनकी सल्तनत होती थी। अब ये देखिए प्यारे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कैसा मालिक व मुख्तार बनाया है। आज भी मेरे मुस्तफ़ा की बादशाहत सारी दुनिया पर है। वो कैसे? तो सुनिए, प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हर नबी के 2 वजीर हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे 4 वजीर अता फरमाए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, मुझे 4 वजीर अता फरमाए। और फरमाते मुस्तफ़ा 2 वजीर मेरे आसमानों में है, 2 वजीर मेरे जमीनों में है। आसमानों में जो वजीर हैं, एक का नाम जिब्राइल है और दूसरे का नाम मीकाईल है। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं 2 वजीर मेरे जमीन पर हैं, जिनमें एक का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम उमर है। एक का नाम अबू बकर और दूसरे का नाम उमर है। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, जब बादशाह अपने तख्त पर होता है,